नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेनू मौर्य। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आदिवासियों की भीड़ इकट्ठी कर कुछ चुनिंदा नेता सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। दंतेवाड़ा के श्यामगिरी में पुलिस ने समझाइश देकर सैकड़ों किसानों को लौटा दिया था, लेकिन कुछ नेताओं ने लाठीचार्ज करने की बात कहकर आदिवासियों को फिर से इकट्ठा कर लिया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक बल्ला ने कहा है कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, लेकिन ऐसे हालात में रैली निकालना बड़े खतरे को निमंत्रण देना जैसा ही है, जो कि लाठीचार्ज करने को झूठ बोलकर भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। लेकिन ये भी बताते चले कि आपको यहाँ पे कानूनी कार्रवाई की यहाँ पे की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे गुमियापाल में कुछ परिवारों के 25 लोगों से नक्सलियों ने बेरहमी से मारपीट की है, जिसमें कि डीआरजी जवान के रिश्तेदार भी शामिल हैं। आए उनके साथ मारपीट की और वहाँ पे माउथ ब्रांगी एरिया कमेटी के बड़े नक्सली विनोद विनोद देवा कमलेश सोमू आए हुए थे और उन लोगों ने गांव वालों को यही बोला कि तुम्हारे बच्चे डीआरजी में भर्ती होके ग्रामीणों को रोकते हैं, हमारे गाँव को रोकते हैं, कार्रवाई करते हैं, पहचानते हैं, तो तुम लोगों की जान से मारने की उन्होंने देर रात में फरमान सुनाया। लेकिन उसके बाद अचानक उनको और उसके बाद उन्होंने इनको आनंद फानंद में जितनी पिटाई कर रखी थी, उनको मारने आए थे, उन सबको भगा दिया। तुम लोग गाँव से भाग जाओ, अपनी संपत्ति सब छोड़ के जाओ, उसको गाँव वालों में बांट देंगे, वो जनता का हो गया है करके। जबलपुर के कचपुरा रेल यार्ड के पास कोयले से भरी मालगाड़ी में आग लग गई है। मालगाड़ी छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश कोयला लेकर आई थी। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। जानकारी के मुताबिक इसी मालगाड़ी में कटनी के पास भी आग लगी थी, जिसे कड़ी मशक्कत से यहां पे बुझाया गया था। मालगाड़ी जबलपुर के लिए रवाना हुई, लेकिन फिर कोयले में आग धधक उठी। 7 बोगियों में आग लगी है और इनमें कोयला एक्चुअली ये लोग कैरी कर रहे थे वैगन के अंदर, और धुआं सुलगने को जैसा नोटिस किया गया होगा, आरपीएफ कंट्रोल रूम से हमको सूचना मिली। तत्काल हमने 2 फायर टेंडर यहाँ पर रवाना किए। फिर यहाँ जैसा मौके पर हमारे जो स्टाफ आकर के हमें बताया, तो 2 फायर वाहन फिर हमने और यहाँ पर भिजवाएँ, और अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं खुद ही कि लगातार फायर फाइटिंग काम चल रहा है। और कोयला है तो डीप सीटेड फायर रहती है, तो थोड़ा तो इसमें टाइम लगता है फायर फाइटिंग में, इसमें काबू पाने में। और एक्चुअली जो आरपीएफ कंट्रोल रूम है उससे हमने संपर्क करके भी एक डिमांड की है कि ये वैगन है उनको नीचे से खुलवाया जाए। वहीं छिंदवाड़ा में जेलर राजकुमार त्रिपाठी समेत कोरोना वायरस से 8 लोगों की मौत हो गई है। जिला अस्पताल में एक दिन में हुई कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब तक का रिकॉर्ड है। जिला अस्पताल में एक साल में हुई मौतों ने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, लेकिन कोरोना पॉजिटिव जेलर की मौत के बाद राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया गया। पीपीई किट पहनकर पुलिस बैंड के साथ जेलर राजकुमार त्रिपाठी को अंतिम सलामी दी है। मुनावर में करौली गांव के ग्रामीणों ने राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी को ज्ञापन देकर चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। बीते दिनों डकैतों ने डकैती की बड़ी वारदात की थी और गांव में धावा बोलकर डकैती नकदी समेत लाखों रुपए के जेवर लेकर वहां से फरार हो गए। विरोध करने पर डकैतों ने 4 ग्रामीणों को भी गोली मार दी। वहीं शाजापुर के केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। किसानों के मुताबिक प्याज के निर्यात पर रोकने से दाम काफी यहां पे गिर गए हैं। सोयाबीन की फसल बर्बाद होने से किसान पहले ही आर्थिक हानि उठा रहे हैं। लॉकडाउन में प्याज के दाम कर यहाँ पे मिल रहे थे, लेकिन अनलॉक होने पर प्याज के दाम यहाँ पे बढ़ गए थे। निर्यात पर रोक लगाने से प्याज के दाम गिरने पर यहाँ पे किसानों ने अकौदिया की सब्जी मंडी पर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने किसानों को समझाइश दी, तब जाकर हालात सामान्य हुए हैं।
वहीं नीमच में भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया है और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के जिलाधिकारी और नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि जिले भर में येलो मोजेक बीमारी से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है, इसलिए किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। वहीं किसान संघ ने जिलाधीश के नाम पर 16 सूत्री मांगे और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री के नाम 28 सूत्री मांगे और प्रधानमंत्री के नाम 20 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ने प्रदेश के आह्वान के अनुसार सभी जिलों में आज ज्ञापन दिया जा रहा है और ज्ञापन में आज हम देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान और जिले के कलेक्टर साहब को नाम हमने ज्ञापन दिया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी से हम ये चाहते हैं कि जो कृषि कार्य में डीजल की जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता लगती है तो उसमें डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, जिससे किसानों को कम दाम पर डीजल उपलब्ध हो सके। अंबिकापुर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के पास हो रहे अवैध कब्जे पर रोक लगाने के लिए नगर निगम अब एक्शन मोड पर आ गया है। यहां बीते कई दिनों से स्थानीय लोगों के द्वारा निगम की भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा था, जिसे रोकने के लिए निगम की टीम मौके पर पहुंची और यहां कार्रवाई कर जगह को खाली करवाया गया है। जैसे कि कुछ प्रार्थी आए थे और उन्होंने अपनी जीविका के लिए इस कोरोना महामारी के समय में काफ़ी दिक्कत में है ऐसा करके उन्होंने निवेदन किया था। मैंने बोला था कि आप अपनी जीविका के लिए ऐसे टेम्प्रोरी अपनी व्यवस्था वो कर लें, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ पे परमानेंट स्ट्रक्चर और अवैध कब्जा की बात आ रही है। कल हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए सारे अवैध कब्जे को हटा दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने एक बयान दिया है। विकास उपाध्याय ने अजय चंद्राकर के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी के नेताओं को बंगलों से बाहर निकलना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। वहीं उन्होंने रमन सिंह और अन्य नेताओं की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे रमन सिंह की बात करें, चाहे अजय चंद्राकर जी की बात करें, कोरोना काल पर और वित्तीय व्यवस्था पर बात करते हैं। क्या पिछली भारतीय जनता पार्टी की 15 साल के कार्यकाल में कोई प्राकृतिक आपदा आई थी? क्या कोरोना काल आया था कि 40,000 करोड़ रुपया इस प्रदेश के ऊपर में कर्जा कर आपने दिया? कांग्रेस की सरकार को 40,000 करोड़ रुपया का कर्जा आपने दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, क्या 15 साल में पूरे देश के फिल्मी हस्तियों को बुलाकर यहां क्या ड्रग्स पार्टी करते थे कि इतना पैसा उनको खर्चा करना पड़ा? ना किसानों का कर्जा माफ किया, ना युवाओं को रोजगार दिया, ना ऐसी कोई व्यवस्था लाई जिसकी वजह से इतना पैसा आपको कर्जा लेने की आवश्यकता पड़ी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य पुलिस विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की है और इसी दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित जिलों में स्थानीय युवाओं को विशेष पुलिस बल बुलाकर भर्ती के निर्देश दिए हैं। बघेल के निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पे विशेष पुलिस बल में बस्तर के युवाओं को प्राथमिकता देते हुए भर्ती की जाए, जिससे कि जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई और चिटफंड मामलों की हर माह समीक्षा और सीमावर्ती राज्यों से अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाई जा सके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य पुलिस विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की है और इसी दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित जिलों में स्थानीय युवाओं की विशेष पुलिस बल बनाकर भर्ती के निर्देश दिए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार को 20 माह होने को है और ऐसे में राज्य में पुलिस विभाग के कार्य और जरूरी सुधार पर यह बैठक बहुत ही अहम मानी जा रही है। इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें कि बस्तर के स्थानीय युवाओं की विशेष बल की भर्ती में चयन किया जाएगा,
जिससे कि वर्षों से जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई और चिटफंड मामलों की हर माह समीक्षा और सीमावर्ती राज्यों से अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। खास बात तो यह है कि विशेष बल में पूर्णतः स्थानीय यानी कि पंचायत स्तर पर भर्ती की जाएगी और इससे कि नक्सल प्रभावित जिलों के स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी बढ़ सकेंगे। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की राजधानी रायपुर बन रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में कोरोना की राजधानी रायपुर ना बन जाए। प्रदेश में समय पर कोरोना की जांच नहीं हो पा रही है कि यहां पर किट की कमी के कारण और रिपोर्ट देरी से आने के कारण संक्रमण फैल रहा है। रायपुर प्रदेश में कोरोना की राजधानी बन गई है और जिस प्रकार से रायपुर में तेजी के साथ में बढ़ रहा है, अब ऐसा लगने लगा है कि पूरे देश में कोरोना की राजधानी रायपुर न बन जाए। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार कुछ कर पाने में विफल रही है। एक तरफ लोग सैंपल देने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ सैंपल लेने वाले तैयार नहीं हैं। लगातार किट की कमी आ रही है। उसके बाद में जो सैंपल ले लिए हैं, उनके जो रिपोर्ट आ रही है इतने विलंब से आ रही है कि तब तक के पूरा परिवार संक्रमित दिखाई दे रहा है और इसके कारण भी पूरे प्रदेश में तेजी के साथ में बढ़ते जा रही है। हम देख रहे हैं कि अब 3000 की संख्या पार होने लगी है। वहीं शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। भोपाल इंदौर मेट्रो के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया गया है। वहीं प्रदेश में मेडिकल डिवाइसेज पार्क की स्थापना को भी मंजूरी मिल गई है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर दूध का वितरण एक साथ किया जाएगा। पौष्टिक आहार अन्ना नहीं दूध। और उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी फल का वितरण करेंगे। इस तरह से सामूहिक रूप से ये दूसरे दिन 17 तारीख का कार्यक्रम जन्मदिन के दिन का प्रदेश के अंदर मनाया जाएगा। की स्थापना और मेडिकल डिवाइस विनिर्माण, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। बल्क इस्पात फार्मा इकाइयों का, इनको भी वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने का, और दूसरा जो हमारा मेडिकल डिवाइस विनिर्माण है, इसको भी मेडिकल सुविधा देने के बारे में आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। कैबिनेट के द्वारा आज हमारी सतही नल जल योजना है, जो कि एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रयोजन है। दूषित पेयजल न मिले, गांव के अंदर शुद्ध वातावरण, जैसा आपने सुना होगा मुख्यमंत्री जी ने कल भी अपने भाषण में कहा कि प्रत्येक गांव वाले को गांव के अंदर टोटी से हमारी बहन को, बेटी को शुद्ध जल मिले, उस योजना को भी आज मंजूरी दी गई है। इसमें लगभग हमारे 1 दर्जन से अधिक जिले आए हैं। जो है एक पुराना बकाया वाला बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है ये सरकार की। इसमें कई तरह के राहत देने की कोशिश की है कि जो अविवादित है उसका आधा लेकर के बाकी का किस्तों में करना या ब्याज किस्तों में करना, विवादित में कितना लेना, कितनी किस्तों में लेना, इस सारा का सारा विषय इसमें आया है। लेकिन ये भी विधानसभा में चूंकि आएगा, इसलिए विस्तार से हम अभी नहीं बता रहे हैं। तो विधेयक विधानसभा में आने, उनको भी अध्यादेश के रूप में आए, उनको भी आज मंजूरी दी गई। जीएसटी एक्ट में संशोधन के लिए जो वरिष्ठ सचिवों की समिति ने अनुमोदन किया था, उसे आज कैबिनेट ने किया है और अब ये आने वाली विधानसभा के सत्र में आएगा। जल योजना, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर जो लगातार जल स्तर हमारा गिर रहा है, भूजल का स्तर गिर रहा है, उसको उठाने के लिए पन्ना, पलेरा, नौगांव, छतरपुर, पथरिया, राजगढ़, इन जो बुंदेलखंड के प्रमुख जिले हैं, इनके लिए भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा 314.54 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है।
मध्यम सिंचाई योजना क्योंकि प्रशासकीय उत्पत्ति सागर जिले की है, तहसील जैसी नगर में है। 170.88 करोड़ रुपए की इस योजना को भी मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में नवीन सेक्टर 4 और 5 को विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना मंजूर की गई है। इस पीतमपुर में लैंडिंग पूल बनेगा, 25% राशि किसानों के साथ में लेकर के उन्हें करेंगे और विकसित भूमि का भी कुछ भाव दे करके इस तरह से औद्योगिक क्षेत्र को विकसित कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम हुआ है। इसी तरह से मध्य प्रदेश भोपाल और इंदौर को मेट्रोपोलिटन शहर में महानगर क्षेत्र का आज गठन मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया। 23 तारीख को संबल योजना के हितग्राहियों को संबल योजना का लाभ दिया जाएगा। इस तरह से 16 से लेकर चलने वाला यह सप्ताह है। 16 तारीख को 12 बजे प्रारंभ होगा, लेकिन बाकी के दिनों में ये जो कार्यक्रम होंगे वो 11 बजे होंगे। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट में निःशक्त जन बालक बालिकाओं को ग्वालियर में स्टेडियम हेतु 1 रुपए में लगभग निःशुल्क भूमि प्रदान की गई। निःशक्त जनों के लिए स्टेडियम ऐसा करने वाला देश का प्रदेश पहला है, पहली सरकार है जो इस बात को बताती है कि सर्वांगीण सोच लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहा भी गया है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। तारीख को फसल बीमा योजना की राशि एक साथ किसानों के खातों में पूरे प्रदेश के अंदर डाली जाएगी। 19 तारीख को वन अधिकार पट्टे और इन सभी में सम्मानित मंत्रीगण, सम्मानित विधायकगण, सम्मानित सांसदगण जहां भी वो कलेक्टर को बताएंगे वहां पर वो रह सकेंगे। 20 तारीख को स्व सहायता समूहों को एक साथ 150 करोड़ के आसपास की राशि। 21 तारीख को ग्रामीण वेंडरों को 10,000 रुपया और 22 तारीख को किसान क्रेडिट कार्ड 0% ब्याज हेतु 800 करोड़ सहकारी बैंकों के खातों में डाले जाएंगे। वहीं पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन को बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है और इसी के मद्देनजर आज बीजेपी कार्यालय में मोदी सरकार में लिए गए ऐतिहासिक फैसलों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कि धारा 370, राम मंदिर और ट्रिपल तलाक जैसे महत्वपूर्ण फैसलों को दर्शाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत कई बीजेपी के नेता शामिल थे। जन्मदिन इसलिए सबसे उपयुक्त अवसर था। 17 तारीख को हमने तय किया है पार्टी फल का वितरण करेगी और सरकार कुपोषित बच्चों के लिए दूध का वितरण करेगी। कुपोषण दूर करने के लिए अंडा नहीं दूध देने का अभियान प्रारंभ किया जाएगा। 18 तारीख के दिन 20 लाख किसानों के खाते में 4,600 करोड़ रुपए डाले जाएंगे फसल बीमा योजना के। वहीं मुंगेर जिले में डबल मर्डर का मामला सामने आया है, जहां पर आरोपी पति ने अपनी पत्नी और बच्चे की हथियार से हत्या कर दी है और मौके से वहां से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार आरोपी के 8 बच्चे हैं, जिसमें से 7 बच्चे दादा दादी के पास रहते हैं। घटना के वक्त पत्नी और छोटा बेटा ही घर पर था। हालांकि आरोपी ने वारदात को अंजाम क्यों दिया, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं लग पाई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ग्राम लगरा में रहने वाली जो लताबाई चंद्राकर है, उसकी हत्या हो गई है और साथ में एक छोटा बच्चा भी है 10 महीने का, वो भी मृत पाया गया है, ये सूचना मिली। इस सूचना पे पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में पूरी टीम वहां पर गई थी। वहां पर घटना स्थल का मुआयना किया गया और बॉडी को जो है पीएम के लिए रवाना कर दिया गया। सर, उसमें ये जो घटना हुई है कल 14 और 15 तारीख की मध्य रात्रि की घटना है
और परिवार वालों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रात में 8 साढ़े 8 बजे भोजन करने के पश्चात पति पत्नी और 10 माह का बच्चा साथ में थे एक ही रूम में। उसके पश्चात ये घटना हुई है और घटना की जानकारी बहुत सुबह मिली है आज 8 साढ़े 8 बजे। तब तक आरोपी रात में ही कहीं फरार हो गया था, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है और उम्मीद है कि शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खास खबर मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।